बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। दोस्तों ये गाना तो अब एप्लीकेबल ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे नए एजुकेशन पॉलिसी ने सब कुछ बदल डाला। तो हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम झा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अप टू डेट इंडियन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वार्तालाप करेंगे हमारे नए एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस पॉलिसी के तहत बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। वो कहते हैं ना कि अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति में बदलाव करो। शिक्षा नीति में बदलाव होगी तभी वो देश आगे बढ़ेगा। तो बीइंग अ स्टूडेंट मैंने इसी टॉपिक को एक अच्छे वे में एनालाइज करा है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये पॉलिसी आपके लिए फायदेमंद है। फायदेमंद है तो क्या है इसके प्रोज और नहीं है तो क्या है इसके कॉन्स। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करे बिना मत जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये कुछ रूल्स हैं, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि ये रूल्स तो हर वीडियो में एप्लीकेबल है। लाइक और शेयर तो हर एक वीडियो को करना पड़ेगा, तभी आप अप टू डेट रहोगे। तो चलिए गाइस, आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। रेडी स्टडी गो। सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम अब तक आप सभी ने स्कूल सिस्टम के 10+2 फॉर्मेट के बारे में तो जरूर सुना होगा, बट क्या आप जानते हैं इस 10+2 फॉर्मेट को 5+3+3+4 फॉर्मेट में चेंज कर दिया गया है। इस 5+3+3+4 फॉर्मेट के तहत पहले 5 वर्षों की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है। वाह वाह, फाउंडेशन स्टेज। ओह माय गॉड, वाओ। इस दौरान छात्रों की मजबूत नींव तैयार करी जाएगी। इस स्टेज का पूरा करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा डिजाइन करा जाएगा। इस स्टेज में प्री प्राइमरी स्कूल के पहले 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा के एक वर्ष के छात्र शामिल होंगे। इस स्टेज में जब स्टूडेंट्स की नींव तैयार करी जाएगी तो केवल बुक्स के द्वारा नहीं, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा करी जाएगी। स्टूडेंट्स को बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे खेल कूद और भी नाच गाने ऐसे एक्टिविटीज होंगे, उसके द्वारा स्टूडेंट्स को पढ़ाई का महत्व समझाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, स्टूडेंट्स की नींव काफी अच्छी तरह तैयार करी जाएगी। तो दोस्तों यही थी पहली स्टेज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, काश ये मेरे टाइम पे होता। इसके बाद के 3 इयर्स यानी 3rd क्लास से 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इसमें आते हैं आर्ट, साइंस, ह्यूमैनिटीज, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाएंगे और स्टूडेंट्स इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। दोस्तों इस स्टेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लास 5th तक के स्टूडेंट्स अपनी मदर टंग स्थानीय भाषा में ही पढ़ाई कर पाएंगे। उनको जरूरी नहीं कि यार आप इंग्लिश में ही पढ़ाई करें, हिंदी में ही पढ़ाई करें, वो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है क्लास 5th तक के बच्चों के लिए, जो कि हमारे नए एजुकेशन पॉलिसी में आया है। कितना अच्छा रहेगा यार, अपने मदर टंग में बात करके पढ़ाई करो। मैं तो वही सोचता हूँ अगर हमारे टाइम पे होता तो कितना मजेदार होता ये सब। यही अपडेट है 2nd स्टेज यानी क्लास 3rd और 5th स्टेज के स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद के 3 इयर्स में आते हैं क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स। इस स्टेज में तो यार बहुत ही मजेदार चेंज हुआ है, क्योंकि अब 6th क्लास के बच्चे यार कोडिंग करेंगे। कैन यू इमेजिन, 6th क्लास के बच्चे कोडिंग करेंगे लैपटॉप पे कोडिंग कर करके अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाएंगे, अलग अलग एप्लीकेशंस बनाएंगे। कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स आने वाले हैं फ्यूचर में, आप ये इमेजिन कर लो, क्योंकि क्लास 6 के बच्चे कोडिंग करेंगे। जो हम प्लेसमेंट तक कोडिंग नहीं कर पाए, अब वो क्लास 6 से कोडिंग करेंगे। कितना अच्छा होगा, इंडिया में कोडिंग कल्चर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाएगा। क्या बात है, मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूँ। कांट वेट टू सी दैट कि यार 6th क्लास के बच्चे कैसे कोडिंग करेंगे। ये बहुत ही बड़ा बदलाव आया है 3rd स्टेज यानी मिडिल स्टेज, जिसमें आते हैं क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स। ये बहुत ही बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसके साथ ही यार क्लास 6 और उसके बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए एक और अपडेट है कि अब वो यार क्लास 6 से ही इंटर्नशिप कर पाएंगे। सोच के देखो, क्लास 6 के बच्चे इंटर्नशिप करेंगे, स्टाइपेंड मिलेगा उनको, शायद स्टाइपेंड भी मिल सकता है। मानो कि अगर आपको कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल पेंटिंग, तो अब आप अपने समर ब्रेक में क्लास 6 से ही एक पेंटर के पास जाके प्रैक्टिकली उस चीज को सीख पाएंगे। किसी बच्चे को अगर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो वो प्रैक्टिकली कहीं इंटर्नशिप कर सकता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना सीख सकता है। कितनी अच्छी बात है, 6th क्लास का बच्चा इंटर्नशिप करेगा। कभी सोचा भी था? इतना अच्छा पॉलिसी लाए हैं हमारे मोदी जी। इसके बाद लास्ट स्टेज है 4 साल का, जिसमें आते हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th। इन क्लासेस में बच्चों को रिसर्च ओरिएंटेड बनाया जाएगा। इन क्लासेस के बच्चे अब केवल और केवल पढ़ाई नहीं करेंगे, रिसर्च की तरफ भी उनका ध्यान आकर्षित कराया जाएगा। इन सभी में जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है वो ये है कि अब स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया गया है। यानी 10th के बाद अब आर्ट, साइंस, कॉमर्स जैसी चीज होगी ही नहीं। अब साइंस का बच्चा कॉमर्स पढ़ेगा, कॉमर्स का बच्चा आर्ट्स पढ़ेगा, साइंस का बच्चा आर्ट्स पढ़ेगा। यही है कुछ अच्छी अपडेट। फिजिक्स का बच्चा अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहे तो अब वो पढ़ सकता है। कॉमर्स का बच्चा अगर फिजिक्स पढ़ना चाहे तो अब वो पढ़ सकता है। कितना अच्छी बात है, ये तो एक मिरेकल हो गया है।
बढ़िया कर। और तो और 9 से 12th क्लास के बच्चों का अब एग्जाम सेमेस्टर बेसिस पे होगा। एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और दोनों सेमेस्टर के एग्जाम्स को कंबाइंड करके फाइनल मार्कशीट तैयार करी जाएगी। इस फाइनल मार्कशीट में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी ध्यान में रखा जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स को लेकर यार बहुत बड़ा अपडेट आया है। बोर्ड एग्जाम्स अब आसान बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स की एबिलिटीज पे फोकस करा जाएगा। अब स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करा जाएगा। और अब बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हर स्टूडेंट्स को अब अपनी मनपसंद की लैंग्वेज में पेपर लिखने का मौका दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदी में पेपर लिखना चाहते हैं तो अब आप हिंदी में पेपर लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में पेपर लिखना है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब आप लैंग्वेज बैरियर हटा दिया गया है बोर्ड एग्जाम से। अब आप अपने मनपसंद लैंग्वेज में पेपर लिख सकते हैं। और अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अब आप अपने क्लासमेट्स का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार कर पाओगे। इस रिपोर्ट का नाम है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड को भी इंट्रोड्यूस करा गया है हमारे नई एजुकेशन पॉलिसी में। इस 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में स्टूडेंट्स खुद को मार्क्स देगा। खुद को मार्क्स देने के साथ साथ अपने क्लासमेट्स को भी मार्क्स देगा। और एज ऑलवेज टीचर्स तो मार्क्स देंगे ही स्टूडेंट्स को। कितना बदल दिया सब कुछ। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड के लिए अगर आप एक्साइटेड हैं तो अभी के अभी लाइक करें। और अब कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी अपडेट, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या आप कॉलेज में जाने वाले हैं तो इस अपडेट को नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है। कॉलेज में एडमिशन चाहिए बट 12th में अच्छे मार्क्स नहीं है तो टेंशन मत लो। गवर्नमेंट ने एक नए CAT टेस्ट यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसके तहत स्टूडेंट 12th के बाद CAT टेस्ट दे सकता है, जिसका रिजल्ट 12th के रिजल्ट के साथ मर्ज हो जाएगा और फिर आप अपने मनपसंद के कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे, अपने ग्रेजुएशन को एंजॉय कर पाओगे। दूसरा जो बड़ा अपडेट है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप अभी तक अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती थी ज्यादातर केसेस में, बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपने कॉलेज की पढ़ाई पहले ईयर के बाद छोड़ देते हैं, मान लीजिए आपने अगर पहले ईयर के बाद अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी तो अब आपको पहले ईयर के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपने दूसरे ईयर के बाद कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी तो आपको डिप्लोमा दी जाएगी। अगर आपने तीसरे ईयर के बाद अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी है तो आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी। बट आपने अगर 4 साल तक अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करी है तो अब आपको रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। है ना ये कितना अच्छा। और तो और अगर आपने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पहले ईयर में छोड़ दी थी तो अब आपको शुरू से शुरुआत करने की जरूरत नहीं। अब आप सेकंड ईयर से ही शुरुआत कर सकते हैं, फिर से आपकी डिग्री कंटिन्यू हो जाएगी। कितना अच्छा है ये सब। स्कूल के तरह भी कॉलेज में भी स्टूडेंट अपने मनपसंद सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकता है। इस सिस्टम को मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम का नाम दिया गया है। क्यों नाम दिया गया है अब मैं आपको बताता हूं। इस सिस्टम में क्या होगा, इस सिस्टम के तहत स्टूडेंट अपने मनपसंद सब्जेक्ट को कभी भी उठा के पढ़ सकते हैं और कभी भी उनका मन हुआ तो छोड़ सकते हैं। इस सिस्टम को ही मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम का नाम दिया गया है। वाओ कितना अच्छा है यार। कसम से जब से ये नया एजुकेशन पॉलिसी आया है ना, मेरा मन कर रहा है कि अभी के अभी भाग के नर्सरी क्लास में चला जाऊं और फिर से नर्सरी टू 12th क्लास फिर से शुरू करूं और तो और कॉलेज भी फिर से स्टार्ट करूं, ताकि अब मैं अपनी मनपसंद सब्जेक्ट की पढ़ाई कर पाऊं। ड्रॉबैक्स की बात करूं तो यार सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है, ये एजुकेशन पॉलिसी 34 ईयर बाद आया। क्यों यार, इतना टाइम क्यों लग गया इतने अच्छे पॉलिसी को आने में? अगर पहले आता तो हम भी इस पॉलिसी का फायदा उठा पाते, हम भी इस पॉलिसी के तहत पढ़ाई कर पाते। बट नहीं, हमारे टाइम पे तो यार कुछ नहीं हुआ। हम सब ने तो यार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी देखी ही नहीं। हमारे टाइम पे तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात ही नहीं करता था। मुश्किल से गेम्स के पीरियड में वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसे गेम्स खेलने को मिलते थे, बट उस टाइम भी उसको बुरा माना जाता था। उस टाइम भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देता था। बट मैं खुश हूँ क्योंकि हमारा फ्यूचर खुश है, हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हमारा फ्यूचर अच्छा है। इसी के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ इस एजुकेशन पॉलिसी के लिए। तो गाइज यही थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आया हो तो यार अभी के अभी लाइक मारो। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ बट पता नहीं आप करते हैं कि नहीं। यार लाइक करो, बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक एक वीडियो के पीछे। स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग सब कुछ मैं अकेले कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इन सबको करने में। तो प्लीज़ यार आपको तो बस एक लाइक करना है, कमेंट करके अपना ओपिनियन देना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, जिसको हार्डली 30 से 40 सेकंड लगेंगे। तो यार आप इतना भी नहीं निकाल सकते, जहाँ मैं 9-9 घंटे निकाल रहा हूँ आप 40 सेकंड नहीं निकाल सकते। प्लीज़ यार इतना तो सपोर्ट करो और मेरी बाकी की वीडियोस चेकआउट ज़रूर करना। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब।